गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। क्लास 12 केमिस्ट्री में आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई जा रही थी और दो कैटेगरी में केमिकल प्रॉपर्टी आपको बताई जा चुकी है। आज तीसरा पॉइंट देखो, सी पॉइंट। हमने क्या बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड में H है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो उससे रिलेटेड क्रियाएं बताई गई। दूसरा हमने क्या बताया कि OH ग्रुप से रिलेटेड क्रियाएं बताई गई। ठीक है, आज आपका सी पॉइंट है संपूर्ण COOH समूह की अभिक्रिया। ऐसी क्रियाएं इसमें आएंगी जिसमें पूर्ण रूप से कार्बोक्सिल ग्रुप क्रिया करेगा। हमने आपको बताया था कि RCOOH यही है, जिसमें एक ये होता है अकेले देगा, एक इन दोनों के साथ की प्रॉपर्टी। ठीक, एक आपका एल्किल ग्रुप की प्रॉपर्टी है, एक इनकी दोनों की एक साथ प्रॉपर्टी। तो ये चार टाइप की प्रॉपर्टी कार्बोक्सिलिक एसिड शो करता है, जिसमें आप दो पढ़ लिए H और OH। आज पढ़ रहे हैं COOH समूह की क्रिया। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 का निकलना, कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 गैस का निकलना, इसको हम नाम देते हैं कार्बोक्सिलीकरण। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण लेते हैं, इस सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ क्रिया करा देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण क्या लिखेंगे? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये सोडा लाइम के साथ क्रिया करके बदल जाता है किसमें? एल्केन में, और यहाँ से निकल जाता है Na2CO3। ठीक है, एक तरीका तो यह है कि क्या बना आपका? एल्केन बना। एक तरीका तो यह है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम साल्ट को सोडा लाइम के साथ गर्म कर देते हैं, तो भी CO2 यहाँ से निकल जाता है, एक को लेकर के CO3 Na2CO3 बन जाता है आपका एल्केन। एक विधि तो ये। दूसरी विधि है कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण। इसमें लिखेंगे सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट की प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो यह बना देता है एल्किल ब्रोमाइड। यहाँ से निकल जाता है CO2 और निकल जाता है AgBr। ठीक है, तो इस क्रिया का नाम होता है हुंसडीकर अभिक्रिया, जो कि हम आपको कहाँ पढ़ाएंगे? हेलोएल्केन वाले चैप्टर में हुंसडीकर अभिक्रिया आई है। तो उसमें क्या लेते हैं? सिल्वर साल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, ब्रोमीन के साथ पायरीन सॉल्वेंट है, पायरीन CCl4 को पायरीन बोलते हैं। तो पायरीन विलायक की उपस्थिति में
जब इसको हीट कर दिया जाता है तो यह एल्किल ब्रोमाइड बनता है, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं ब्रोमो एल्केन देता है। ठीक है, तो एक क्रिया ये हो गई। एक क्रिया और होती है जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं RCOOH, इसकी क्रिया करते हैं N3H से, इसका नाम है हाइड्रोजोइक एसिड, और प्रेजेंस में ले लिया जाता है कंसंट्रेट H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं, तो ये आपका बन जाता है RNH2, एक कार्बन यहाँ पे कम हो जाता है, RNH2 बन जाता है। इसके बाद यहाँ से निकल जाता है CO2 और निकल जाता है N2। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका है प्राइमरी एमीन, नाइट्रोजन वाले कंपाउंड में इसको पढ़ाया जाएगा, और इसका नाम है हाइड्रोजोइक एसिड। ठीक, इसको क्या नाम देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजोइक एसिड के साथ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में क्रिया करता है तो प्राथमिक एमीन बनती है, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में एक कार्बन कम होता है। ठीक है, तो ये भी कार्बोक्सिलीकरण क्रियाएं हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इस क्रिया का नाम होता है स्मिथ अभिक्रिया। इस क्रिया को बोलते हैं स्मिथ अभिक्रिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये बी कार्बोक्सिलीकरण क्रिया हो गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखिए ये CO2 ग्रुप COOH समूह की क्रियाएं हैं जो ये बता रही हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH समूह उपस्थित है। डी पॉइंट देखिए, अब इसका हम करेंगे रिडक्शन, इसको बोलेंगे अपचयन, रिडक्शन। ठीक, अपचयन, चलिए देखते हैं अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। चलिए देखिए, अब इस अपचयन में फर्स्ट सेकंड करके बनाइएगा। फर्स्ट है आपका आंशिक अपचयन, यानी कि पार्शियल रिडक्शन, और दूसरा होता है आपका संपूर्ण अपचयन, यानी कि कंप्लीट रिडक्शन। एक होता है थोड़ा सा होगा, एक होगा पूर्ण रूप से रिडक्शन हो जाएगा, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो आंशिक अपचयन और संपूर्ण अपचयन क्या है, देखो RCOOH, इसका रिडक्शन कर देंगे हम हाइड्रोजन से, प्रेजेंस में ले लेते हैं LiAlH4, इसका नाम क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ क्या कर देते हैं RCOOH, और इसका रिडक्शन कर देते हैं HI से, और यहाँ प्रेजेंस में ले लेते हैं रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में संपूर्ण अपचयन HI द्वारा, और LiAlH4 की उपस्थिति में आंशिक अपचयन हाइड्रोजन द्वारा। तो इसमें क्या होता है, ये बना लेता है एल्कोहल RCH2OH प्लस H2O, ये तो बदल जाता है अल्कोहल में। ये आपका क्या है, एसिड का पार्शियल रिडक्शन कर दिया, किसमें बदल गया, अल्कोहल में। अब यही चीज जब
कंप्लीट रिडक्शन कर देंगे तो ये बदल जाएगा RH में। RH का मतलब यहाँ आपका क्या है, एल्केन है। यहाँ से I2 निकल जाएगा और H2O निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। ठीक, अगर हम 6Hi ले लेते हैं तो 3I2 हो जाएगा। हाइड्रोजन देखो 6 7, तो ऑक्सीजन आपका 3 है, 2 है। ऑक्सीजन सपोज यहाँ 2 लग गया, 4 हो गया और 1 5 हो गया। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ अगर हम लगा देते हैं हाइड्रोजन 4 1 5 हो गया, तो यहाँ अगर हम 4 लगा देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा 2I2 देखो बैलेंस है। COO है और इसमें आपका एक सेकंड थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका हो जाएगा RCH3 प्लस I2 प्लस H2O। अब ये देखो कितना हाइड्रोजन इसको चाहिए, यहाँ आप 6 लगा दीजिए तो 3 ये हो गया और यहाँ पर लग जाएगा 2, 4 3 7 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। और आपके I2 6 है, यहाँ 3I2 कर दिए। ठीक है, अब देखो बैलेंस हो गया ये, तो RCH3 यानी कि ये बन गया एल्केन। और ऊपर वाला बैलेंस करो 2H2 दे दो, 2 2 4 1 5, तो ऑक्सीजन ऊपर वाला बैलेंस है, नीचे वाला भी बैलेंस है। ठीक है, तो ये संपूर्ण अपचयन हो गया, ये आंशिक अपचयन हो गया। जब इसका पार्शियल रिडक्शन करते हैं तो एसिड एल्कोहल में चेंज होता है। जब एसिड का कंप्लीट रिडक्शन कर देते हैं तो यह किस में चेंज हो जाता है, एल्केन में। ठीक है, ये T पॉइंट था। ठीक, अब E पॉइंट देखो, अब लास्ट कौन बचता है, एल्किल समूह की अभिक्रिया। एल्किल समूह की अभिक्रिया, एल्किल समूह की अभिक्रिया में एक रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, वो भी है HBZ रिएक्शन। यही आता है HBZ रिएक्शन, यानी कि हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, जैसे देखो एक एग्जांपल है CH3COOH, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। जब एसिटिक एसिड को आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं और प्रेजेंस में लिया जाता है लाल फास्फोरस, तो यहाँ से एक HCl अणु निकल जाता है। वह H कौन सा निकलता है, अल्फा पोजीशन से। ये क्रियात्मक समूह है, इससे जुड़े कार्बन अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ेगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, CH2Cl एक कार्बन से, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन कम हुआ, एक क्लोरीन लगा, और जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला दूसरे क्लोरीन के साथ HCl में बदल गया। फिर आप यहाँ पर क्रिया कराएंगे किसकी, क्लोरीन की। प्रेजेंस में कौन रहेगा, लाल फास्फोरस, फिर से क्या निकल जाएगा, HCl, फिर से निकल जाएगा। अब फिर एक क्लोरीन यहाँ जोड़ दो, क्या हो गया, CHCl2COOH। अभी ये रिएक्शन रुका नहीं है, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसमें अभी और बचा है। देखो 2 से 1 हुआ, 1 अभी बचा, तो ये क्या करेगा, फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। ठीक है, अब की बार फिर Cl जुड़ेगा, तो क्या बच रहा है, CCl3COOH, और इस बार भी क्या निकल जाएगा, यहाँ से एक HCl निकल जाएगा। ठीक, ये देखिए एसिटिक एसिड है,
इसका नाम क्या है? मोनोक्लोरोएस्टिक एसिड, इसका नाम डाइक्लोरोएस्टिक एसिड, और लास्ट में जो बना इसका नाम ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ये आपका है ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड। इसका नाम है, 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरोएस्टिक एसिड, यहाँ 1 क्लोरीन है मोनोक्लोरोएस्टिक एसिड, यहाँ एक भी क्लोरीन नहीं था, जिसका नाम क्या था? एसिटिक एसिड। यहाँ तक आप लोग कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्रिया है लास्ट, एरोमेटिक रिंग के कारण क्रिया। अब देखो, जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड एरोमेटिक वाले होते हैं उसमें क्या होती है? एक रिंग होती है, एक एरोमेटिक रिंग होती है, उस पर COOH लगा होता है, तो उसको नाम क्या देते हैं आप नाम देते हैं उसको एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो चलो देखो एरोमेटिक रिंग के कारण क्रिया। फर्स्ट पॉइंट बनाइए हैलोजनीकरण। सेकंड देखो नाइट्रीकरण। थर्ड पॉइंट देखो सल्फोनीकरण। ये सभी रिएक्शन हैं। हैलोजनीकरण क्या है? देखिए, ये आपका एरोमेटिक एसिड है, इसका नाम क्या है? बेंजोइक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नाम है बेंजोइक एसिड। ठीक, अब जब इसकी क्रिया, सपोज दैट क्लोरीन, हाइड्रोजन में क्लोरीन ले लिए, प्रेजेंस में आयरन वाहक ले लिए FeCl3, तो ये जब रिएक्शन करता है तो COOH ग्रुप कौन सा है? मेटा निर्देशी ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो COOH जुड़ा है, आने वाले को मेटा पोजीशन पे जोड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन HCl बन के निकल जाएगा। अब इसका नाम आप क्या लिख लेंगे? मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड। ठीक, नाइट्रीकरण में क्या लाएंगे आप? बेंजोइक एसिड। अब इसकी क्रिया HNO3, ये HNO3 कैसा रहेगा? कंसंट्रेट, और प्रेजेंस में भी क्या रहेगा आपका? कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ बेंजोइक एसिड जब क्रिया करता है तो चूंकि COOH समूह मेटा निर्देशी है, इसलिए आने वाले NO2 समूह को मेटा पोजीशन पर भेजेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक, सल्फोनीकरण में क्या होता है? ये आपका बेंजोइक एसिड है, ये रिएक्शन करता है H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से कुछ टेम्परेचर लेते हैं, जब रिएक्शन करा देते हैं तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप कौन सा होता है? SO3H, ये मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा, COOH ऊपर है ही। ठीक, नाम क्या दे देंगे? मेटा बेंजोसल्फोनिक एसिड। क्या नाम दे देंगे? मेटा सल्फो, ऐसे कर लें, मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड, क्योंकि ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, तो मेटा बेंजोसल्फोनिक एसिड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रियाएं हैं। यहाँ से ध्यान दीजिए क्या निकलने वाला था आपका? वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये आप
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रियाएं हैं, नोट करके एक पॉइंट और आप जाने रहिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट करके एक पॉइंट विशेष ये जाने रहिए कि जो फ्रीडल क्राफ्ट क्रियाएं हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जो आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देता है। ध्यान देना हमारी बात, हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, ये सब आप देखें, लेकिन जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात आएगी तो आप क्या कहेंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड द्वारा नहीं दी जा सकती है। क्यों नहीं दी जा सकती है? क्योंकि जो आप बेंजीन रिंग देख रहे हैं, रिंग के ऊपर COOH लगा है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी कि इसी को क्या बोलते हैं, निष्क्रिय समूह। ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, निष्क्रिय समूह है, कार्बोक्सिल समूह, COOH समूह डीएक्टिवेटिंग निष्क्रिय समूह है। इस कारण से एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये इतनी हो गई आपकी प्रॉपर्टी। अब हेडिंग डाल लीजिएगा उपयोग। उपयोग में क्या होगा, घरेलू सिरका के रूप में, घरेलू सिरका के रूप में, एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है औषधि बनाने में, औषधि बनाने में। तीसरा पॉइंट क्या लिख लीजिए, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ये सभी पॉइंट हैं इनके यूज में। तो इस तरीके से बच्चों आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर कंप्लीट हो गया। आने वाले नेक्स्ट टर्म में हम आपको इसके NCERT सवाल कराएंगे। NCERT सवाल या परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं आपके पेपर में, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा अनसॉल्व्ड पेपर से। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ तक आज कंप्लीट कर लीजिए। आपका ये चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड समाप्त हो गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें से हमने कुछ रिएक्शन हम छोड़े हैं। वो रिएक्शन आपका क्या है, कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो, एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन, बेंजोइन संघनन, ये सभी कुछ क्रियाएं हैं जो इस चैप्टर में आपको नहीं देखने को मिली हैं। इनको हम नेमिंग रिएक्शन वाले पार्ट में देंगे आपको। जब आपको नेमिंग रिएक्शन पढ़ाएंगे तो नेमिंग रिएक्शन वाले पार्ट में हम इस प्रॉपर्टी की और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। इससे फायदा क्या है कि आपको एक जगह पे मैटर मिल जाएगा। तो आप इतना यहाँ तक आप लोग तैयार करिए। और जो प्रॉपर्टी है, हमने कहा 2-3 रिएक्शन इसके हैं जिसको आप वैसे और नेमिंग रिएक्शन में आपको दे दिया गया है। जब एरोमेटिक एल्डिहाइड पढ़ रहे थे आप, तो गाटरमान कोच अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, ये सब वही मिल गई थी आपको, क्योंकि वो भी नेमिंग रिएक्शन तो है बट वो एरोमेटिक एल्डिहाइड की प्रिपरेशन है। ठीक है, तो इसलिए दे दिया गया था। खाली 2-3 रिएक्शन हैं जिसमें कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन संघनन, बस यही 3 प्रॉपर्टी हैं जो कि आपको नेमिंग रिएक्शन में मिलेंगी। यहाँ तक आप लोग तैयार करिए। इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया गया है, NCERT सवाल बता देंगे। इसके बाद तब फिर आपको हम नेमिंग रिएक्शन वाले पार्ट में पढ़ाएंगे। क्या आपको पढ़ाया जाएगा नेमिंग रिएक्शन में, तो ये वाले टॉपिक उसमें मिलेंगे। ठीक है, 2-3 रिएक्शन बचे हैं, उसको हम वहाँ पे आपका देंगे। तो इतना आप लोग तैयार करिए। धन्यवाद।